हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो आई होप कि आप लोगों ने टारगेट कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि करना चाहिए भी। 3 दिन का टारगेट 7-7 दिन में कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर इसके बावजूद भी आपसे टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप छोड़ दीजिए, क्योंकि ये बहुत कम है। एक हफ्ते में भी अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो इससे ज़्यादा हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, ये समझ लीजिए। ये मत समझिए कि बहुत बड़ा तोप मार रहे हो, आपकी एक टारगेट एक हफ्ते में कंप्लीट कर रहे हो। बहुत बच्चे कह रहे हैं कि भैया कंप्लीट नहीं हो पा रहा है एक हफ्ते में भी। अगर एक हफ्ते में बेटा टारगेट कंप्लीट ना हो पा रहा ना तो लानत है हम पे, सच पूछो तो। पहले ये टारगेट 3 दिन, हफ्ते में 3 दिन चलते थे। आप लोग अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर पाओ, धीरे धीरे एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ, इसलिए ये आप लोगों के लिए एक हफ्ता दिया गया। और उसके बावजूद भी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ये बहुत लानत वाली बात है, मतलब हम लोगों पे, खुद पे, कि हम इतना सा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। 40 टारगेट्स आप लोगों से बोला था। 40 टारगेट्स के अंदर ये सारे के सारी चीजें हम लोग निपटा लेंगे। और हार्ड एंड फास्ट ये भी नहीं कह रहा हूं मैं कि भैया ये बिल्कुल सत्य है कि 40 के अंदर ही। अगर कुछ चीजें बचेंगी तो 1-2 टारगेट एक्स्ट्रा भी ले लेंगे, लेकिन आपका 100% सिलेबस, जितना भी सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट कराना हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। उस चीज को हम जरूर से जरूर कंप्लीट कराएंगे, इस चीज की आप टेंशन मत लीजिए। तो सबसे पहला काम आप लोगों को ये करना है, आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे, बस इतना मैं बता दूं, जितने भी चैप्टर मैथ्स में बचे हैं उनको आप लिख दीजिएगा नीचे कमेंट में। जितने चैप्टर आपके रीजनिंग में रह रहे हैं वो लिख दीजिएगा, क्योंकि अगर मेरे दिमाग से वो चैप्टर उतर भी रहा होगा तो वो वाली चीज़ मैं उसमें डलवा दूंगा। वैसे सिलेबस को मैं भी बहुत अच्छे से देखता रहता हूँ, मार्क करता रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर कोई और चैप्टर रीजनिंग में या मैथ्स में या साइंस में कोई भी चीज़ अगर आपको लगती है कि ये चीज़ नहीं है तो प्लीज़ आप जरूर से जरूर आज कमेंट करके लिख दीजिए, जिससे कि मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लूँ और आगे के टारगेट्स में उन सारी चीज़ों को इंक्लूड कर लूँ। ये आप समझ लीजिए। और एक बात और बताऊँ, ये वाली चीज़ कंप्लीट कराने के बाद, जो आप लोगों का ये पूरा सिलेबस है, इसको कंप्लीट कराने के बाद कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो भी अभी करानी बाकी हैं। जैसे हीट एंड टेम्परेचर एनसीईआरटी के अंदर नहीं आता है, लेकिन CBT 1 में भी वो पूछा जाएगा अच्छे खासे लेवल से, तो वो वाली चीज़ हम करेंगे। लीवर भी करेंगे, वो CBT 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट है, CBT 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आप मान के चलिए कि अगर आपको एक हफ्ता अभी किसी भी चैप्टर के लिए दिया जा रहा है तो उस चैप्टर को आप इस लेवल का कर लीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि 70 से 80% जो CBT 2 है उसके अंदर CBT 1 इंक्लूडेड है। तो अगर आपने CBT 1 की अच्छे से तैयारी कर ली तो निश्चित तौर से आपके पास सिर्फ इंजीनियरिंग ड्राइंग ही पढ़ने को रह जाएगी। जो 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे लास्ट टाइम, उसको आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर भी हीट एंड टेम्परेचर, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, सारी की सारी फिजिक्स ही है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, लाइट नहीं है उसके अंदर लेकिन बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर हैं CBT 2 के अंदर भी। तो अगर आप प्री की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं, जिसके दम पे आप RRB JEE प्री भी निकालेंगे, जिसके दम पे आप CBT 2 भी निकालोगे, जिसके दम पे आप CBT 1 भी निकालोगे, तो आप इस चीज़ को इग्नोर ना करके बेस्ट वे में एकदम फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, और जो चीज़ आप लोगों को कराई जा रही है मैथ्स एंड रीजनिंग, इन 2 चीज़ों को तो भूलना ही नहीं है। और जितना आप लोगों ने GK कर ली है, यही GK लगभग आएगी, या और 1-2 जो टॉपिक रहेंगे वो आगे जब हम आप लोगों को ये वाला सिलेबस रिवाइज करा के चलेंगे, साथ में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग लेके चलेंगे, उसके दम पे आप लोगों का सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ आई हैं। टारगेट आप लोगों के चल ही रहे हैं, फिर भी कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है टेस्ट वेस्ट ढूंढने में, तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। फिर हम चलते हैं आप लोगों के टारगेट पे, क्योंकि टारगेट्स लगभग अब खत्म ही होने वाले हैं। मैथ्स में भी कुछ ही चैप्टर बचे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, 1 मिनट, गलत, ये आप लोगों का टारगेट है। और यहाँ पे ये, अगर कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो देखिए, आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे आपको आना है, ये 4-5 बार यहाँ पे कोर्स पे क्लिक करना है। ये देखिए क्लिक नहीं हो रहा है क्या भाई, क्या हो गया? ये क्लिक पे करना है, यहाँ पे व्यू डेमो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मैंने तो परचेज किया हुआ है इसलिए यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे ये गाइडेंस वीडियोस हैं। सबसे पहले शुरुआत आपको यहीं से करनी है कि भैया कैसे क्या करना है। यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर मैं साइको की वीडियो भी डालने वाला हूँ, जिससे कि आपको साइको का डर भी निकल जाए। इसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ें डाली हुई हैं, और भी चीज़ें डालेंगे। फिलहाल इसको हम एंड करते हैं। यहाँ पे अगर आप बात करें तीसरे नंबर पे, ये आपकी टेस्ट है। इस टेस्ट को आप देख लीजिएगा, ये सारे के सारे टेस्ट, और भी इसके अंदर अभी बहुत सारे टेस्ट हम इंक्लूड कराने वाले हैं। ये NCERT एग्जाम्पलर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे NCERT के भी बहुत सारे टेस्ट इसके अंदर डाले जा रहे हैं।
पूरे के पूरे टेस्ट इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी। और इसके अलावा ये देखिए प्रीवियस ईयर आप लोगों का बहुत अच्छे सॉल्यूशन के साथ ये डाले गए हैं टेस्ट, तो इन टेस्टों को आप देख सकते हैं। और बाकी टेस्ट भी अब इंक्लूड कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के स्पेशल मैथ्स के, रीजनिंग के, साइंस के, जीके के सब टेस्ट इंक्लूड कराने वाले हैं प्रीवियस ईयर के भी। तो आप लोगों को कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा सिलेबस जो एएलपी का, जेई का, प्री का, मेंस का सिलेबस है, वो सारा का सारा सिलेबस इससे आप लोगों का कवर होगा। इतना इसके अंदर करा दिया जाएगा। बाकी जो आपका टेलीग्राम ग्रुप है जो बच्चों को नहीं मिलता है, तो देखिए यहाँ पे आप आइए, ये व्यू डेमो पे आप जब गए थे उसके बाद ये यहाँ पे देखो टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे, आपका टेलीग्राम ग्रुप में व्यू पे क्लिक करके वहां पे पहुंचा देगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके टारगेट की कि आपके टारगेट क्या क्या रखे गए। तो सबसे पहले यहाँ आ जाते हैं, जल्दी से बात करते हैं टारगेट्स की। और इस चीज़ को मान लीजिए कि भैया आप अभी जब इतना समय मिल रहा है तो इस समय के अंदर जितना बेहतर तरीके से मैथ्स का कोई चैप्टर आ रहा है उसको कंप्लीट कर सकते हो, उसको कर लो, नोट्स बना लो। नोट्स के बाद 4 से 5 पेज जरूर छोड़ दिया करना, क्योंकि आगे जब हम रिवीजन कराएंगे उस समय हो सकता है आपको टेस्ट सीरीज में कोई अच्छा क्वेश्चन मिल जाए, तो उस क्वेश्चन को वहां पे इंक्लूड करना है। क्या पता कोई ट्रिक मिल जाए अच्छी, तो वो ट्रिक वहां पे। तो कोई भी चैप्टर जब करो तो उसके पीछे 4-5 पेज जरूर से जरूर छोड़ देने चाहिए, चाहे वो साइंस में कर रहे हो, चाहे वो मैथ्स में कर रहे हो, चाहे रीजनिंग में कर रहे हो, जिससे कि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। समझ आ गई? इस चीज़ को ध्यान रखिए। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे। तो मैथ्स में वैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन बच्चों ने बताया कि भैया अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, पहले CISI कंप्लीट कराया जाए और 1-2 चैप्टर और बचे हैं, जैसे ट्रेन्स है, वोट एंड स्ट्रीम है, ये वाले चैप्टर बचे हैं। ठीक है, तो भाई अर्थमेटिक में तो उस चीज़ को कंप्लीट कराएंगे। तो फिलहाल ये ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए तो यहाँ से कट करते हैं, ये वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे देखिए बाद में बात करेंगे स्टैटिक, जीके एंड करंट अफेयर्स। आर्टिकल से एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे ग्रुप डी और ALP यहाँ पे एक क्वेश्चन आर्टिकल से देखने को मिल जा रहा था किसी किसी शिफ्ट में कि ये वाला आर्टिकल किससे, स्वतंत्रता का अधिकार का जिक्र किस आर्टिकल के अंदर किया गया है। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, इस तरीके क्वेश्चन आ रहा है, नगर पंचायतों से रिलेटेड। ठीक है, तो आर्टिकल और संविधान के जो भाग हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, तो ये वाली चीज़ आप लोगों को कवर अप करनी है। प्रमुख अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, ये वाली चीज़ आपको कवर करनी है, जो हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको। तो सिर्फ अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये एप्लीकेशन पे चले जाना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन, जो कुछ इंपॉर्टेंट संवैधानिक संशोधन हुए हैं उन चीज़ों को आपको कवर करना है। ठीक है, इसके अलावा यूनेस्को की हेरिटेज साइट, जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स हैं उनको भी आप लोगों को कवर करना है। ठीक है, क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट का मतलब ही है कि वो अपने आप में फेमस चीज़ है, इसलिए आपसे क्वेश्चंस वहां से अगर पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। समझ आ गई? और यूनेस्को की हेरिटेज साइट्स जो है हर साल एक ना एक बढ़ जाती है, 2 बढ़ जाती हैं, कभी 10 बढ़ जाती हैं, तो वहां से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लगातार इंपॉर्टेंट बने रहते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये पुराने टारगेट जो अचीव कर रहे हो आप, टारगेट डे 8 से ये वाली चीज़ है 15वां एशिया कप, जैसे आप इस चीज़ को कवर कर रहे हो ना, एक बात और बताऊं तो पुराना टारगेट डे 8 भी लगाते चलना साथ में। जो पुराना टारगेट डे टेस्ट पड़ा हुआ है वो वाला 8 टेस्ट भी लगाते चलना। 15वां एशिया कप, प्रमुख खेल खिलाड़ी एवं उनका राज्य, ये करवा भी चुके हैं, लेकिन जो रिमेनिंग बचे हैं उनको कर लेना। रिमेनिंग इंपॉर्टेंट न्यू बुक्स, ये भी जो बची हुई हैं, इसका मैं PDF दूंगा आप लोगों को, वो मिल जाएगी। अगस्त की इंपॉर्टेंट डेट्स, ये आप लोगों का पुराने टारगेट से जो वाली चीज़ें हैं वो कवर अप करनी है। ठीक है गाइज, इतना आप लोगों को करना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ से, तो नेक्स्ट है आप लोगों का साइंस में। तो साइंस में आप लोगों की अब स्टार्ट हो गई है फिजिक्स, जो 10th वाली है, और 9th वाला तो हम पूरा का पूरा कवर करा ही चुके हैं, जो आप लोगों को कवर अप करता हुआ मिल जाएगा पुराने टारगेट्स के अंदर। फिलहाल आप लोगों को क्लास 10th की जो ये लाइट वाला चैप्टर है, ये हाफ चैप्टर कंप्लीट करना है। और जैसे मैं आप लोगों को दूंगा लेक्चर्स, उन लेक्चर्स को आप देख लीजिएगा, आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो कंपटीशन के अपने आप को ज्ञानी समझते हैं ना, उनसे 100 गुना अच्छा कंटेंट होगा वो जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। इस चीज़ की गारंटी है, आपने ऐसा कंटेंट नहीं पढ़ा होगा जैसा कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। तो इस चीज़ को आप जरूर से जरूर कवर करेंगे। हाफ चैप्टर आप कवर कर लीजिएगा लाइट का, क्योंकि लाइट बहुत बड़ा चैप्टर है। हाफ चैप्टर कंप्लीट करने का मतलब है कि चैप्टर का करीब करीब 70% निपटा लेना। क्यों? क्योंकि आगे आप 30% थ्योरी प्लस PYQ एग्जाम्पलर बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, उन चीज़ों को भी निपटाना रहेगा। तो आप प्रकाश चैप्टर जो है उसको निपटा लेना 70% तक लगभग।
इतना ज़्यादा है क्या, जरा सा तो है उसमें। आपने 10th में पढ़ा होगा, अभी ग्रुप डी में पढ़ा है, फिर से वही चीज़ें पढ़नी है, और ये CBT 2 के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो CBT 1 के लिहाज से ही पढ़ना है, ज़्यादा डेप्थ में भी नहीं पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही पढ़ना है आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है टारगेट डे 8 से जो ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसे कंप्लीट कर लेना है विद PYQ एंड एग्जाम्पलर। इसका लेक्चर हम लोग प्रोवाइड करवा चुके थे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। आई होप कि आप लोगों को मिल गया होगा। वैज्ञानिक करने हैं आपको नेक्स्ट 5, और विभिन्न चिकित्सा उपकरण जो आप लोग कर रहे हैं वो वाली चीजें आप करेंगे जो टारगेट डे 8 से है। थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए बोल नहीं पा रहा हूँ, मतलब अच्छे से नहीं बोल पा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है गाइज। ये हो गया। अब बात करें मैथ्स में जल्दी से। यहाँ पे मैथ्स में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए। और हाँ, वैकेंसी के बारे में अगर बात करें, बच्चे कह रहे हैं कि भैया वैकेंसी, देखो ये निश्चित है वैकेंसी आएगी ही आएगी। जैसे अभी चर्चा चल रही है, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को, कल परसों जो वीडियो बनाई थी उसमें बताया था कि किस तरीके से वैकेंसी की चर्चा हो रही है। अगले 3 महीने के अंदर वैकेंसी जो RRB JEE और सीनियर सेक्शन इंजीनियर की बात हो रही है, उसी के साथ साथ लगभग उम्मीद है कि ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी आएगी या उससे पहले वैकेंसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ALP टेक्नीशियन की वैकेंसी उससे पहले आई थी पिछली बार भी। हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाए 10-15 दिन, लेकिन वैकेंसी उसी समय देखने की उम्मीद है, तो लगभग 3 महीने का समय मान के चलो। दूसरी चीज़, वैकेंसी जो है जल्दी उम्मीद है कि पूरी होगी। जब वैकेंसी आएगी तो जल्दी पूरी होगी, और इस भुलाए में मत रहना कि 4 साल लगेंगे, क्योंकि पिछली बार भी 2018 अगस्त में पेपर हुआ था, 9 अगस्त को पेपर स्टार्ट हुआ था, 9 अगस्त से पहले ज्वाइनिंग हो गई थी, ये समझ लीजिए आप। वो तो कोविड की वजह से कुछ रुक गया, अदरवाइज ज्वाइनिंग आप लोगों की बहुत जल्दी होनी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमी चल रही है स्टाफ की, इसलिए वैकेंसी निकलते ही वो चीज़ें पूरी होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये चैप्टर नहीं करना है आपको, ट्रिगोनोमेट्री। अभी बच्चों ने बताया है कि भैया आपका CI और SI वाला चैप्टर बचा हुआ है, इसके बाद अभी ट्रेन बची है और बोट एंड स्ट्रीम उनको भी कवर करेंगे। तो अभी CI और SI पूरा कंप्लीट करना है ये चैप्टर, ये समझ लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, पूरा हफ्ता है आपके पास। एक हफ्ते के अंदर CI और SI, बहुत सिंपल सा चैप्टर है, इतना बड़ा कुछ नहीं है। साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट सीख लो और कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट सीख लो, सारे के सारे क्वेश्चंस अपने आप बन जाएंगे। कुछ है ही नहीं इसके अंदर यार, बस एक CI SI में डिफरेंस पता चल जाएगा आपको कि कैसे डिफरेंस निकाला जाता है, CI क्या है SI क्या है, ये वाली चीज पता चल जाएगी। और इसके अलावा इसमें ज्यादा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं, जो आपने फॉर्मूला लगाना ही नहीं है, डायरेक्ट निकल जाता है। जो ट्रिक आप लोगों को समझाई जाएंगी उससे आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम हो जाना है। तो CI और SI से जितने भी क्वेश्चंस आने हैं, लगभग मैं बताऊं आपको, तो आप 20-20, 25-25 क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो आपका काम हो जाएगा। उससे बाहर क्वेश्चन देखने को मिलने वाला नहीं है, बस हर टाइप का क्वेश्चन करना है, ठीक है गाइज। ये वाली चीज हो गई। अब बात करते हैं यहां पे नेक्स्ट टारगेट डे जो 8 चल रहा है, वहां से टाइम एंड वर्क के ऑल टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोगों को कर लेने हैं। टाइम एंड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेलवे के लिए, क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ALP में तो बहुत तगड़े क्वेश्चन पूछे गए थे, और ग्रुप डी में भी बहुत तगड़े क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं। इसलिए इस चैप्टर को राकेश यादव सर के लेक्चर से आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से उन्होंने पढ़ाया हुआ है। और ये चैप्टर तो आप CGL लेवल का भी पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि CGL लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप गगन प्रताप सर से पढ़ना चाहते हैं वहां से पढ़ लीजिए, आप आदित्य रंजन सर से पढ़ना चाहते हैं आदित्य रंजन से, अभिनय सर से, जिससे आपका मन करता है वहां से पढ़िए। SSC लेवल का ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। ये वाली चीज हो गई। इसके अलावा रीजनिंग में चैप्टर्स जो बचे हैं उन्हें जरूर से जरूर बता दे दिएगा। एक चैप्टर ये है निर्णय लेना, ये वाला चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। दूसरा है आंकड़ों की पर्याप्तता, एक ये चैप्टर कंप्लीट करना है। ये दोनों के दोनों चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, इन दोनों को बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है। 2-2 पेज की थ्योरी है, उस पेज को आप पढ़ लीजिएगा, आपके सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। कंप्लीट डेटा हम प्रोवाइड कराएंगे, उसकी वीडियो भी हम प्रोवाइड करवाएंगे टेलीग्राम ग्रुप में। नेक्स्ट है टारगेट डे 8 से काउंटिंग्स ऑफ फिगर, जो आपका चल रहा था। पहले आपने ट्राइंगल किया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्क्वायर, रेक्टेंगल किया। अब आप लोगों को ऑल टाइप के क्वेश्चन कर लेने, बस हो गया आपका काम, इतना ही करना है। तो आई होप कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हो तो सारा का सारा जो कंटेंट है वो VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, आप जाके वहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। सारी टारगेट डे वीडियोज़ यहाँ पे पड़ी हैं विद PDF, और उनके टेस्ट भी यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी आप टारगेट कंप्लीट करते हो उसका टेस्ट आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। ये देखिए, यहाँ पे आप जाके टेस्ट लगा सकते हैं। टारगेट डे के सारे टेस्ट यहाँ पे अपलोडेड है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप लोग ख्याल रखिएगा, टेक केयर।